तो मेरा कान्हा कब आएंगे, मेरा कान्हा कहाँ है। लाडला ने मुझे मैया करके बुलाया कि मुझे अपने हाथ से पापड़ बना के खिलाओ। और यहाँ लाडली जी दर्शन दिए वृंदावन, कदम का पेड़ है वो चीरघाट। विरह वेदना मेरा शरीर में जागती है। स्वयं राधा रानी मेरे अंदर विराजमान होके पूछ रहा है लता पता में, सखी बताओ मेरा लाला कहाँ है, मेरा कान्हा कहाँ है, मेरा लाल जीव कहाँ है। उसको सुनते ही रूम रूम में राधा रानी का चुंबन होता है कि राधा रानी सच में हमारा प्रेमानंद जी के अंदर विराजमान है। दुनिया में जो सुख संसार में नहीं मिल सकता, ये सुख मुझे श्री जी से सखी रूप में मुझे बहुत सुख मिले है। राधा रानी को लेके रास का अनुभव होता है। आंख बंद करते ही कि रास का दर्शन भी होता है, ठाकुर जी मेरा लाला का दर्शन भी होती है। मैं प्रेमानंद महाराज की कथा सुनती हूँ तो उनसे भी बहुत प्रेरणा मिला कि जीवन कैसा जीना है। महाराज जी के अंदर तो श्री जी विराजमान है, उन्हीं के अंदर श्री जी का ही दर्शन होती है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। राधा नाम रटे जोई तासे मेरो संग, राधा ही के चरण में मेरो रंग अभंग। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। मेरे साथ एक सखी हैं जो साथ में अपने राधा रानी को लेकर बरसाना से यहाँ आई हैं और यहाँ बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कराने के लिए जा रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम स्वामी जी के ऊपर छोड़ दी, मेरा नाम ही नहीं है, मैं दासी हूँ बस। ये बताइए, ये आपके साथ कौन है आपकी? ये जगत की स्वामिनी है राधा रानी जी, श्री राधा जी है। मैं इनको मेरा जीवन का सारी संगिनी मानती हूँ बस। कब से आपके साथ हैं ये? कब से आप इनकी सेवा कर रही हैं? मैं 2010 से। 2010 से आप इनकी सेवा कर रही हैं। कैसे मन में भाव आया कि इनकी सेवा करनी चाहिए? अगर आप पिछले बैकग्राउंड की बात करें तो क्या करती थी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम जगन्नाथपुरी की है। मुझे लाला ने सपना में बुलाई वृंदावन। फिर लाला को मिलने के बाद मेरा लाडली जी को मिली और यहाँ लाडली जी दर्शन दिए वृंदावन, जो कदम का पेड़ है वो चीरघाट। तो वहाँ मुझे लाडली जी एक दिन परिक्रमा में दिन को 1:30 बजे मुझसे दर्शन दिए कि बोला कि वृंदावन से मत रहो, तुमको मुसीबत आ रहा है। सच्ची में एक्चुअली मुझे रूम का भाड़ा भरने नहीं होता था, मैं बहुत टेंशन में होती है। राधा रानी को मन में शरण करते करते मैं परिक्रमा कर रही, तो मुझे एक बरगद का पेड़ है वहीं मिली, कमल सा पेड़ है और जो उनको पैर भी नहीं दर्शन हो रहा है, चरण की खाली मुंह छुपा रखी है। बता मुझे इशारा में बुलाई कि बोले आप बरसाना में रहना है मेरा सखी बन के। मैं तब तक तो ये रूप में नहीं रहती थी, मैं मतलब ऐसा मन में दास रूप में रहती। जब से इनकी आदेश हुआ कि मेरा सखी बन के रहना बरसाना में, मैं तब से ही श्री जी के पास चली गई। आज 1-1.5 साल हो गए। जगन्नाथपुरी में आप क्या करती थी? ऐसा ही संसार में जो जगत का संसार है ठाकुर जी की, उन्हीं के हिसाब से हम वहाँ भी दास थे संसार की और यहाँ आके राधा रानी की दासी हो गई। आपने ये पूरा श्रृंगार कर रखा है, किसके लिए श्रृंगार करती हैं ऐसा? हम सखी भाव से राधा रानी की सखी हूँ। जब बोला कि हमारी सखी बन के रहना है तो हम सखी भाव में रहती हूँ। तो क्या सेवा आपको मिली हुई है सखियों में? हमको सखियों में सारी सुख मिली है, सारी सुख। दुनिया में जो सुख संसार में नहीं मिल सकता, ये सुख मुझे श्री जी से सखी रूप में मुझे बहुत सुख मिले है कि हम दुनिया इसके सामने कुछ भी नहीं है। चाहे कितनी भी पैसा, बैंक बैलेंस, कितने भी सोना चांदी हीरा मोती, हमारा श्री जी के सामने सारी फीका है। हम तो इन्हीं के ऊपर सारी समर्पण कर दिए कि हमारा श्री जी जब तक दुनिया है, चंद्र सूर्य है, तब तक हमारा श्री जी है। हमको हमेशा जन्म जन्म के उन्हीं की दास बना के रखे, बस ये मेरे मन की आस है। अगर सांसारिक परिवार की बात करें तो क्या करते थे आप? कैसे यहाँ पर आई? आप क्या करती थी वहाँ पर जगन्नाथपुरी में?
हम तो संसार में जैसा संसार की एक दासी है, सबकी सेवा करना, सुबह उठ के संसार की धर्म निभाना, बच्चन का पति का सेवा करना, सारी सुख से मुझे निमित्त करके और श्री जी ने, बिहारी जी ने मुझे बुला ली। लाला ने मुझे मैया करके बुलाया कि मुझे अपने हाथ से पापड़ बना के खिलाओ। और वृंदावन क्या मैं नहीं जानती थी, मेरे पास ना मोबाइल था ना कुछ भी नहीं। जब मैं वृंदावन दूसरी के मोबाइल में जिज्ञासा हुई कि वहाँ वृंदावन है, बिहारी जी है, तब मैं पूछा कि मैं जाऊँ कैसे। लाला को मैं अर्जी लगाई कि मैं पहुँचूँ कैसे वृंदावन में। तो मुझे प्रेरणा हुआ कि एक दूसरे से मोबाइल से मथुरा आने के लिए। और ऐसा मेरे मन में, जब भगवान जी का इच्छा बिना कुछ पत्ता भी नहीं हिलता, तो उन्हीं के इच्छा से ही सब कुछ हुआ। उन्हीं के इच्छा से ही मैं लाला का माँ के रूप में है और लाली का दास के रूप में है। तो आप श्रृंगार ऐसे करके घूमती हैं? घूमती नहीं है, ये सखी का स्वरूप है। तो आप लता पताओं में जाती होंगी राधा रानी को लेकर, ठाकुर जी से मिलाने के लिए, तो ऐसे ही आप लता पताओं में आप घूमती हैं? हाँ, मैं लता पता में घूमती हूँ। श्री जी ये मन में बैठाती है कि सखी पूछ लो मेरा कान्हा कब आएंगे, मेरा कान्हा कहाँ है। लता पता में ऐसा विरह वेदना मेरा शरीर में जागती है कि सोचो कि स्वयं राधा रानी मेरे अंदर विराजमान होके पूछ रहा है लता पता में कि सखी बताओ मेरा लाला कहाँ है, मेरा कान्हा कहाँ है, मेरा लाल जीव कहाँ है। कि जब वर्ष एक वर्ष, एक हफ्ता को बोल के परसों को करके वर्षों का हो गया कि मेरा लाला का दर्शन नहीं हुए। अता पता में लता में पूछती हूँ, यही दर्शाती हूँ एक्चुअली लाला मेरा कहाँ है तो सब जगह पे मेरा लाडली जी के अंदर है। फिर भी एक विरह वेदना है कि परसों को कह के गई और वर्षों नहीं आई, तो ये तो एक मन का दर्द है। तो आप उसी दर्द के साथ डोलती हैं? हाँ, इसी दर्द के साथ मैं राधा रानी की सेवा करती हूँ। उसको इससे कुछ प्रेरणा भी मिलता है कि प्यार क्या होता है, कैसा निभाया जाता है प्यार। कि सारी संसार छोड़ के हमारा श्री जी अपने आप विरह में जी रहा है, तो हम क्यों नहीं जी सकते है दुनिया में। यही प्रेम सबसे बड़ा है? प्रेम बड़ा है सबसे, प्रेम सबसे ऊंची है। ये प्रेम के आगे सारी संसार फीकी है। क्या क्या त्यागना पड़ा आपको प्रेम की खातिर? मेरा तो संसार है ही नहीं, ठाकुर जी की संसार है। जितना दिन मुझे सौंप दिए कि हमारा जितना दिन संसार के रहना हुआ, जितना दिन उनकी सेवा करना हुआ, वो सब ठाकुर जी की मर्जी से हुई है। और ऐसा तो त्यागना हमारी कुछ नहीं था कि हम क्या त्यागे जो दुनिया में हमारा है। हमारा तो कुछ भी नहीं है। जितना दिन समर्पण किया हम निभाई, जितना समय में बुला लिए तो हम आ गई। तो बरसाना में भी आप ऐसे ही घूमती हैं? बरसाना में मैं रोज जाती हूँ श्री जी के दर्शन। अच्छा ये बताइए, निधिवन कभी गई है? इस आस में ठाकुर जी महाराज के लिए आते, मैं भी वहाँ जाऊँ, वहाँ रुकूं रात में, ऐसा हुआ कभी? हाँ, निधिवन में तो जाती हूँ मैं। मतलब वहाँ थोड़ा सा ऐसा है, स्टिक है कि बैठने नहीं देती है ज्यादा टाइम। फिर भी राधा रानी को लेके रास का अनुभव होता है कि ठाकुर जी आई शरद पूर्णिमा में, यहाँ रास करी, आंख बंद करते हैं कि रास का दर्शन भी होता है, ठाकुर जी मेरा लाला का दर्शन भी होती है और ठाकुर जी खुश हो जाती है। फिर भी मैं बैठ जाती हूँ कई करने छुपी के कि चलो जब राधा रानी का आदेश हो, जब इनकी मन शांति हो जाए तब मैं उठ के आ जाती हूँ। फिर कभी रुकने की कोशिश की है कि मैं रात में रुकूं? हाँ, रुकने को तो मन करती है। जब इनका आदेश ना हुई तो क्या, कौन कहाँ रुक सकता है। तो रुकेंगी आप कभी? हाँ, मैं चाहूँ तो देखो, जब सारी जीवन इन्हीं के ऊपर समर्पण है तो उन्हीं के दर्शन के बाद और क्या दर्शन करना बाकी है। सब तो वहीं शुरू है, वहीं अंतिम है। श्री प्रेमानंद महाराज जी बड़ा प्रचार करते हैं, राधा राधा नाम का कर रहे हैं, भक्तों को बड़ा जीवन बदल रहे हैं। आप भी सुनती हैं उन्हें कभी? हाँ, मैं प्रेमानंद महाराज की कथा सुनती हूँ, तो उनसे भी बहुत प्रेरणा मिला कि जीवन कैसा जीना है।
ये जीवन क्यों मिला और किस लिए जीना है। ये जीवन तो बहुत अनमोल है कि ये अनमोल जीवन को किसी दर्द भरा दुनिया में किसी का दर्द दे के आप खुद के ऊपर दर्द लेके नहीं जीना चाहिए कि भगवान को भक्ति प्रेम में ही जीना सही है। हम इसी के प्रेम में इसी के दर्द में जीती हूँ। रोना है तो उन्हीं के सामने, हंसना है नाचना है सारी उन्हीं के सामने ही सारी समर्पण है। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगी। हमारे कुछ न बिगड़ेंगे, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। दर्शन करने गई हैं कभी प्रेमानंद महाराज जी के? हाँ, मैं जब प्रिया कुंज निकालती थी बाहर दर्शन की हूँ। क्या भाव आता है मन में महाराज जी के दर्शन करती है? महाराज जी के अंदर तो श्री जी विराजमान है, उन्हीं के अंदर श्री जी का ही दर्शन होती है कि देखो जब इंसान का किडनी फेल है और वो जी रहा है, सब कुछ कर रहा है, हंस रहा है, कथा कर रहा है, सबको दुनिया को बदल रहा है, जो नया पीढ़ी को इतनी बदल रहा है कि उसको सुनते ही रूम रूम में राधा रानी का चुंबन होता है कि राधा रानी सच में हमारा प्रेमानंद जी के अंदर विराजमान है, जो उन्हीं के सहारा में जी रहा है। तो हम भी उन्हीं के वचन सुन के हमको भी कुछ प्रेरणा आ जाता है कि राधा रानी सही में हमारा स्वामिनी है। इनका प्रेम में जो एक बार उनको हाथ पकड़ लिया, दुनिया का पकड़ने का कोई जरूरत नहीं। महाराज जी के दर्शन करने जैसे आप हैं इस सखी रूप में है, महाराज जी तो सखी के दर्शन करते हैं, नहीं तो राधा रानी दर्शन करते हैं, ऐसा कहते हैं। मैं उनका आश्रम में गई नहीं अब तक। अच्छा, हाँ, मेरा थोड़ा तब अच्छे लगते हैं वो महाराज जी? बहुत अच्छे, बहुत महाराज जी बहुत अच्छे लगती है। महाराज जी के लिए आप सोचो कि पूरा इंडिया की युवा पीढ़ी बदल गई है और भी बदल रहा है। वृंदावन आई हैं, बरसाना में रहती हैं, तो ये बताइए कि कुछ अनुभूति हुई है ठाकुर जी की वृंदावन आकर? हाँ, अनुभूति होती है कि ठाकुर जी जहाँ इतना लीला करी है, इतना सखियन को प्रेम में अपना रुक्मिणी को और सत्यभामा को भी परीक्षा देना पड़ा कि वृंदावन में सखियन की कितना प्रेम है। हम तो सखी राधा रानी की, लाला को मैं अपना बेटा मानती हूँ।